आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नींबू घास, लेमन ग्रास, इसको अंग्रेजियों में साइट्रोनेला भी कहते हैं, इसको हरी चाय भी कहते हैं। और ये एक पत्ते वाली घास है, लंबी होती है, इसमें डंठल भी होता है। इसमें ताज़े नींबू की तरह से महक आती है और स्वाद में भी अगर इसको चखा जाए तो नींबू की तरह से खट्टा होता है। इसकी पत्तियों से तेल निकाला जाता है और ये तेल इत्र, सौंदर्य के सामग्री, फैशन वाली चीज़ें, साबुन आदि में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश में की जाती है। अब इसकी मांग देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ गया है, इसलिए इसे किसान पैदा करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। यह एक औषधि पौधा है, इससे बहुत सी किस्म की बीमारियां दूर होती हैं और आदमी के स्वास्थ्य में इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत से गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही लाभदायक होते हैं। एक तो इसका गुण होता है एंटीऑक्सीडेंट, प्रति उपचायक। ये भोजन को अच्छी तरह से पचा करके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। इसका तेल, इसकी चाय पी जाए, इसके चाय अगर बनाते हैं, चाय में 1 कप चाय बना रहे हैं, उसमें 1 पत्ती, आधी पत्ती डाल दिया जाए और उसको पिया जाए तो उससे भी फ़ायदा होता है। हमारे भोजन को पचाता है और भोजन पचाने से तमाम बीमारियों के कीटाणु जो होते हैं उनको बाहर निकालता है और इन्फेक्शन को रोकता है। तो इस तरह से ये हमारे ऑक्सीडेंट में भी काम करता है, ऑक्सीडेंट को रोकता है। एंटी माइक्रोबियल भी होता है, माने कीटाणुओं को रोकता है, बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से, जो भी रोग फैलने वाले होते हैं, इनके संक्रमण को रोकता है। हमारे इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा, हमारी ताकत को बढ़ाता है। तो इसका ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा फायदा है। इसमें एक गुण और होता है, ये जहाँ कहीं शोध हो जाता है या सूजन हो जाती है, सूजन को भी कम करता है। इसकी अगर चाय पी जाए या इसके तेल की मालिश की जाए तो सूजन को, हमारे सूजन के इन्फ्लेमेटरी, इसके एंटी इन्फ्लोम को कम करता है, सूजन को कम करता है, कैंसर को भी कम करता है। यह कैंसर को भी रोकता है और कैंसर की मर्ज को भी कम करता है। भोजन पचाने में सहायक है। इसके कप चाय पिया जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर, जो पेट में गैस्ट्रिक अल्सर है, इसको भी ठीक होते हुए देखा गया है। बहुत सी रिसर्च इसकी भी आई हैं, बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया है कि चाय पीने से गैस्ट्रिक अल्सर भी ठीक होता है। पेशाब के रोग में भी लाभदायक है कि अगर किसी को पेशाब रुक गई है या और उसमें कुछ जलन है, इस तरह से कुछ है, तो इस रोग में भी यह लाभदायक है। डायूरेटिक इसका है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। तो इस तरह से ये इसमें बहुत से गुण हैं। मोटापा भी कम करती है और ये बुखार को भी नियंत्रित करती है, गैस बनने से बचाती है और तापक्रम को नियंत्रित करती है। इसकी खेती बहुत ही आसान है। इसकी खेती बड़े आसान से की जा सकती है। इसके लिए मिट्टी की ज़रूरत, ज़मीन में भी बो सकते हैं इसको। खेत के लिए 1 हेक्टेयर में भी अगर आप लगाएं तो 1 हेक्टेयर में भी आप बो सकते हैं। हेक्टेयर में, 1 बीघे में, थोड़ी जगह में, जहाँ भी हो वहाँ भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत के लिए ये हर प्रकार की ज़मीन में पैदा की जा सकती है, लेकिन दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
इसके अलावा कम पानी वाले लेटराइट मिट्टियों में, बराना क्षेत्रों में भी जहाँ कम वर्षा होती है, इसकी खेती की जा सकती है। नींबू घास के लिए उष्ण तथा आर्द्र धूप चाहिए। साल में कम से कम 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए पर्याप्त होती है। इतना अगर वर्षा हो रही है तो ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो भूमि इसका कोई मायने नहीं रखता, हर प्रकार की भूमि में जहाँ भी चाहें वहाँ भी उसको उगा सकते हैं। खेत की तैयारी करने में कोई वैसी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार इसको मिट्टी पलटने वाले हल से जोत दीजिए, फिर 2-3 बार इसको कल्टीवेटर से जोत करके खेत को मिट्टी भुरभुरी बना लेते हैं। इस तरह से खेत हमारा तैयार हो गया तो इसमें हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। खाद उर्वरक भी उसमें डालना पड़ेगा ताकि हमारी फसल अच्छी हो। तो खाद के लिए अगर हम जैविक खाद, कंपोस्ट या गोबर की खाद डालते हैं तो गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए 15 टन पर्याप्त होती है। रासायनिक खाद 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से हमें देना चाहिए। ये कंपोस्ट गोबर की खाद बुआई से पहले ही हम डाल करके खेत में मिला देते हैं आखिरी जुताई के समय। और रासायनिक खादों में नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, अगर हमें नाइट्रोजन 60 किलो देना है तो 20 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटास 1 एकड़ के हिसाब से रोपाई से पहले ही इस खेत में मिला करके हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। और जो आधी जो बचती है 2/3 नाइट्रोजन, इसको हमें कटाई के बाद, जब भी हम कटाई करते हैं उसके हर कटाई के बाद थोड़ा सा नाइट्रोजन हमें उसमें छिड़काव कर देना चाहिए। इसकी बुआई के लिए 2 किस्म से है, बुआई और रोपाई। इसकी बुआई 2 किस्म से की जाती है। एक तो बीज से की जाती है या इसकी स्लिप लगाई जाती है, गांठें लगाई जाती हैं। बीज द्वारा इसकी बुआई करने पर पहले नर्सरी तैयार करना होता है। बीज को हम नर्सरी में बोते हैं। जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो इस तैयार पौधों की हम रोपाई खेत में कर देते हैं। और स्लिप द्वारा बुआई करने पर लेमन ग्रास चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, इसके पौधों को उखाड़ करके उसकी जड़ों और पत्तियों को काट दिया जाता है। 1 एकड़ खेत में 25,000 स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। स्लिप की रोपाई अच्छी होती है। बीज से नर्सरी डालेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बीज भी बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन स्लिप की रोपाई बहुत ही अच्छी मानी जाती है। खुरपी या कुदाल से गड्ढा बना लेते हैं, 8-10 सेंटीमीटर गड्ढा बना करके और रोपाई उसमें कर देते हैं। रोपाई 2 सीजन में होती है, या तो फरवरी मार्च में बसंत में, या तो जाड़े बरसात में जुलाई से अगस्त में करनी चाहिए। पौधों की दूरी 60 सेंटीमीटर पर एक पौधा दूसरा पौधा लगाना चाहिए और लाइन भी 60 सेंटीमीटर ही हो। 60 सेंटीमीटर की लाइन पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को लगाना चाहिए गड्ढे में। सिंचाई के लिए ज़रूरी है कि रोपाई के बाद एक बार सिंचाई कर दें, फिर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। जाड़ों में 15-15 दिन पर और गर्मी में 10-10 दिन पर ये सिंचाई करनी चाहिए। इससे हमारी फसल अच्छी होती है। निराई गुड़ाई का इसमें ज़्यादा महत्व नहीं है। पहली बार ज़्यादा घास हो जाती है। अगर हम पहली बार निराई अच्छी से कर देते हैं, पहली कटाई के बाद निराई हम कर देते हैं तो हमारी फसल अच्छी हो जाती है। फिर दोबारा निराई खरपतवार कम उगते हैं तो उनको हम हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, हाथ से पहली बार भी करना चाहिए। फसल सुरक्षा में इसमें बीमारी या कीड़े इसमें बहुत कम ही लगते हैं। एक सूट फ्लाई मक्खी होती है, ये तने के भीतर घुस करके उसे काट कर खा जाती है। इसका
प्रकोप प्रायः 5-6 पत्तियां आने पर यह अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए डाईमेथोएट 100 से 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। दीमक से बचाव के लिए नीम की खली या ब्यूवेरिया बैसियाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा भी कर सकते हैं। कीड़े के लिए आप एक और सफ़ेद मक्खी लगती है, इसका प्रयोग प्रकोप फरवरी में ज़्यादा होता है। मई तक देखा गया है। यह पत्तों के निचले सतह पर चिपके रहते हैं और रस को चूसते हैं। इनकी रोकथाम के लिए वो कोई भी इंसेक्टिसाइड या 4-8-10G या इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरोपाइरीफास, कोई भी दवा जो भी कीड़े वाली हो उसको हम छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें रोग बहुत कम ही लगते हैं। इस तरह से हमारी फसल तैयार हो जाती है। रोपाई के बाद 5 बरस तक, 5-6 बरस तक जैसी हमारी उसकी प्रबंध हो, इसकी प्रत्येक करनी चाहिए, करने से फसल देती है। और 2 महीना 1.5 महीना पर इसकी फसल तैयार हो जाती है। वर्ष में 1 साल में 4-5 बार इसकी कटाई की जा सकती है। और जहाँ थोड़ा कम उपजाऊ भूमि है उसमें वो कटाई कम हो पाती है, फसल कम तैयार होती है। पौधों की कटाई के लिए इसको 10-15 सेंटीमीटर ऊपर से करना चाहिए ताकि वो फिर दोबारा फसल जल्दी तैयार हो जाए। तो एक बार काटने के बाद फिर वो उसमें यूरिया का छिड़काव कर, नाइट्रोजन का छिड़काव कर देना चाहिए, फिर हमारी फसल जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें इसके उपज का अंदाज अगर लगाया जाए, देखा गया है, इसका प्रयोग किया गया है। 1 एकड़ में 4 कटाई अगर की जाए तो लगभग 100 किलोग्राम तेल निकल आता है। 4 कटाई में जो पत्तियां निकलती हैं उन पत्तियों में 100 किलोग्राम तेल निकल आता है। और ये तेल बहुत ही लाभदायक है, इसकी खेती भी बहुत लाभदायक है। 1 साल समझो कि 100 किलोग्राम तेल निकला आपका। अब इसकी बिक्री अमूमन 550 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से लगभग 55,000 रुपया हो गई 1 साल की आमदनी। और इसमें खर्च कुछ भी नहीं हुआ। एक बार रोप दिया आपने, आपका खेत फंसा है। और इसके अतिरिक्त प्लांटिंग से भी प्राप्त कर सकता है आदमी, बेच करके, उसका पौध को बेच करके उससे भी इसकी आय मिल सकती है। इसकी लेना हो, अगर खरीदना हो तो इसकी फसल आप यहाँ लखनऊ से सीमैप कुकरेल के पास जो संस्थान है, जो वहाँ पर ये औषधि पौधों पर रिसर्च हो रहा है, वहाँ से भी मिल सकता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। या इसका और जगह है, एक जगह कन्नौज में है, मकरंद नगर, वहाँ पर भी इसकी खेती की जाती है। इसका भी सुगंध संस्थान है, वहाँ से भी इसके टुकड़े को मंगा सकते हैं और लखनऊ से भी मंगा सकते हैं। और इसको अगर लेना चाहें तो आप नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता मिल जाएगा। अगर वहाँ भी पर्याप्त होगी तो आपको मिल जाएगा। और ये हर जगह, सूखा, बाढ़, जहाँ भी हो ऐसी जगह पर किया जा सकता है। इससे हमारे किसान भाई इसको पैदा करके अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं और उनकी आमदनी दूनी हो सकती है। इसलिए इस तरह से हमारा लेमन ग्रास स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और हमारे आर्थिक फायदे के लिए, आर्थिक मदद के लिए भी हमारे ये लाभदायक है। हमारी आय को भी दोगुना कर सकता है। धन्यवाद।